भी आपकी अदालत में बुला रहा हूं, जो हास्य व्यंग और ओज का मिश्रित कवि है, जो इस जिले के तेवर का कवि है, उसे विशेष रूप से चेचड़ से हमने यहां मंगवाया है। नाम उसका अर्जुन अल्लड़ है। जैसा नाम है वैसा उसका काम है। अर्जुन की तरह निशाना लगाता है और अल्लड़ता से जीवन को जीते हुए पूरे हिंदुस्तान को हंसाने का उसका संकल्प है। वसीम बरेलवी साहब जो हमारे देश के बड़े शायर हैं, उन्होंने कहा कि मुस्कुराओ की जिंदगी लौटे, रेत की तह पर नमी लौटे, होठों पर जम गए हैं सन्नाटे, कुछ किया जाए कि हंसी लौटे। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। मैं अर्जुन अल्लड़ से निवेदन कर रहा हूं कि इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। मेरे माइक पे आके खड़े होते ही आप सारे के सारे ऐसे खामोश और शांत हो गए जैसे मैं खड़ा नहीं हुआ कोई लंबा हो गया हो। और आप सब उसकी कपाल क्रिया पूर्ण होने की प्रतीक्षा कर रहे हो। अरे अलीराजपुर मध्य प्रदेश के मस्त जबरदस्त श्रोताओं, एक बार दोनों हाथ उठा करके तालियां बजाइए। बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं मैं आप सभी का और आदरणीय शशिकांत भाई साहब का, जिन्होंने इस महनीय कार्यक्रम में मुझे भी आमंत्रित किया। देश के बड़े कवि हैं। मैं मंच का प्रथम कवि होने के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए सर्वप्रथम 4 पंक्तियां निवेदन करता हूं। आप सभी का आशीर्वाद चाहता हूं, निवेदन करता हूं। मंच का स्वागत भैया। कि प्रथम प्रणाम मात शारदे के चरणों में, दूजा तिरंगे का विश्वगान लिखता हूं मैं। प्रथम प्रणाम मात शारदे के चरणों में, दूजा तिरंगे का विश्वगान लिखता हूं मैं। लिखता हूं भगत आजाद और राजगुरु झांसी वाली रानी को आह्वान लिखता हूं मैं। कि जंगलों में घूम घूम घास रोटी खा गए थे। चौथी पंक्ति में किसी राष्ट्र माता को रेखांकित किया हो तो आप सभी का अलीराजपुर वालों का मन मिले। कि जंगलों में घूम घूम घास रोटी खा गए थे, स्वाभिमानी राणा का जे गान लिखता हूं मैं। तो राष्ट्र भक्ति है तू निज लाल कटवा दिया था, हे सीमा का पन्ना को महान लिखता हूं मैं। बढ़िया बेटे। हे सीमा का पन्ना को महान लिखता हूं मैं। और हम क्यों महान हैं, क्यों हमारी संस्कृति हमारा धर्म महान है। कुछ लोग कहते हैं सनातन डेंगू है, मलेरिया है। हम क्यों महान हैं, क्योंकि हमारी सोच महान है, हमारी थॉट महान है। 4 पंक्तियां और निवेदन करता हूं, आपका आशीर्वाद चाहता हूं। हम क्यों महान हैं। धर्म श्रेष्ठ है, सत्य सनातन, ना कोई दूजा आएगा। धर्म श्रेष्ठ है, सत्य सनातन, ना कोई दूजा आएगा। सोच है जिसकी जैसी उसको वैसा बूझा जाएगा। ताजमहल 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 बनाया जिसने, वो हर हाथ कटा डाला। बना रहा जो राम महल, हर हाथ वो पूजा जाएगा। बना रहा जो राम महल, हर हाथ वो पूजा जाएगा। बना रहा जो। और भाई साहब अब क्या है, इससे ज्यादा ज्ञान तो मैं आपको दे नहीं सकता क्योंकि मेरे पास ही नहीं है। और अलीराजपुर वालों, ज्यादा ज्ञान नहीं देना चाहिए, सही बता रहा हूं मैं। ज्ञान देने वाला आज के जमाने में दुश्मन कहलाता है। नहीं देना चाहिए ज्यादा ज्ञान। वो ज्यादा ज्ञान देने के चक्कर में वो 3 बाबा फंसे हुए हैं ऑलरेडी जेल में। अपना चौथा वाला बनने का बिल्कुल मूड नहीं है। बचपन में माँ कहती थी मस्ती मत कर बाबा पकड़ लेगा, मस्ती मत कर बाबा पकड़ लेगा। बाबा को पुलिस ने पकड़ लिया, वो भी मस्ती के चक्कर में। कोई तनाव, कोई टेंशन नहीं लेना। देखो आप इस कवि सम्मेलन में आए काय के लिए, मजा लेने के लिए। मुझे शशिकांत भाई साहब ने बुलाया काय के लिए, मजा देने के लिए। तो अलीराजपुर मध्य प्रदेश के मस्त जबरदस्त श्रोताओं, मजे का शाश्वत नियम यह है कि मजा देने वाले से ज्यादा मजा लेने वाला एक्सपर्ट होना चाहिए। अच्छा।
भगवान कसम सही बात बता रहा हूँ भाई साहब। हाँ, जवानी में वो सलमान खान और राहुल गांधी नहीं ले पाए और बुढ़ापे में बाबा राम रहीम ने 2 GB डेटा पर डे के हिसाब से ले लिए। तो आप तो लेव मजो और राम भजो, आए मजो तो और भजो, अपने बाप का कुछ नहीं लग रहा, पैसे जिसके लगने थे ऑलरेडी लग चुके हैं। अब आपकी तो ये स्थिति है कि इंडिया हो या लंदन, फोकट का चंदन घिस मेरे नंदन। कोई तनाव कोई टेंशन आज की रात रखनी नहीं है, क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है। मैं 2 पंक्तियां पढ़ता हूं, आप अपने आसपास देखना भाई साहब। अगर कोई ऐसा सूमड़ा फंसा हो जिसने अभी तक ताली नहीं बजाई, ठहाका नहीं लगाया, तो ऐसी ताली ठहाका लगाना कि उसका भी सूमड़ापन दूर हो जाए, कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। वरना बहुत सारे सूमड़ों को देख के लगता है कि ये जबरदस्ती जिंदा है। वाह, जबरदस्त होके जीना है, कोई टेंशन अपने को नहीं रखनी है, मस्त रहना चाहिए। हमारे दिनेश देसी की भैया ये बहुत मस्त रहते हैं। हम अभी अलीराजपुर बस स्टैंड पर गाड़ी से नीचे उतरे तो 2 लड़कियां सामने से आती हुई दिखी। तो दिनेश भैया ने मुझसे कहा कि अर्जुन वो लाल वाली मेरी तरफ हंस के देख रही है, हंस हंस के देख रही है। और मैंने कहा भाई साहब ढंग से देखो, वो हंस के नहीं देख रही है बल्कि वो देख के हंस रही है। देख देख के हंस रही है। देख ऐसे ऐसे आइटम आज की रात कवि सम्मेलन में बहुत मस्त व्यक्ति है। इनकी शादी से पहले ये कुंवारे हुआ करते थे। अच्छा। तो कहने लगे अर्जुन भैया दाम्पत्य जीवन का सुख नहीं मिल रहा, कोई जुगाड़ हो तो बताओ। और मैंने कहा भाई साहब इस देश में 2 चीजें सक्सेस है, या तो दादागिरी या फिर बाबागिरी। मैंने कहा या तो किसी दादा से मिलो या फिर किसी बाबा से। ये बोले यार बाबा वाला आइडिया ठीक है यार। ये चले गए एक फर्जी बाबा के पास, इनके भाग्य में वही थे। जाके बोले बाबा मेरी मुराद पूरी करो। बाबा ने कहा मैं भी मूड में ही हूँ, जा जो तू मांगेगा वही मिले। ये बोले बाबा शादी नहीं हुई, लड़की चाहिए खूबसूरत। बाबा ने कहा कि जा अगर तू हिंदू हुआ तो सोनाक्षी सिन्हा मिलेगी, मुसलमान हुआ तो जोया खान मिलेगी, सिख हुआ तो अमृता सिंह मिलेगी, ईसाई हुआ तो जेनिफर लोपेज मिलेगी। तेरा नाम बता बच्चे। अब ये मालवा का माल टैलेंटेड, ये फट बोले जी मेरा नाम है श्री अब्दुल दिनेश देसी घी सिंह फर्नांडिस। भाई बढ़िया अर्जुन, बढ़िया क्या भाई साहब। बाबा का खोपड़ा खराब हो गया। बाबा ने चेले के कोनी मारी, बोले मालवा का माल ज्यादा ही साना बन रहा, जाओ इसका राखी सावंत के साथ स्वयंवर करवा दो, वो भी फालतू घूम रही है आजकल। मेरी भी शादी नहीं हुई भाई साहब, मैं भी गया बाबा के पास। वहां पर बाबा बॉडी में प्रविष्ट होते थे, ऐसे चबूतरे पर स्थान बना हुआ था, दुपेड़े वगैरह चल रहे, पान सुपारी इत्र वगैरह चिमटे विमटे गड़े हुए, ढोल ढिमारे बज रहे, गन गन्ना गन ना गन ना गन गन गना। जब तक ताली नहीं बजाओगे ढोल नहीं बजेंगे बाबा नहीं आएंगे। फिर गन गना गन ना गन ना गन गन गना गन गन गना गन। जैसे ही बाबा शरीर में आए, बाबा ने कहा पूछो किसको क्या पूछना है। तो मैं चला गया, धाके धुके में मैं प्रश्न भूल गया। अब बाबा ने कहा पूछो किसको क्या पूछना है। मैंने कहा बाबा मेरे छोरे छोरी नहीं हो रहे। उन्होंने वो अनाज के दाने उठाए मुझे दिए, बोले कितने। अरे मैंने कहा तो 4 हैं। बोले रेपुटेशन डाउन मत कर, 3 नीचे से उठा। कितने हुए? मैंने कहा 7। बोले 7 महीने के भीतर भीतर खुशखबरी आएगी। तो मैंने पलट के कहा बाबा लेकिन मेरी तो शादी ही नहीं हुई। वो बाबा ने चिमटा निकाला और बोले बेवकूफ क्यों इफेक्ट में साइड इफेक्ट कर रहा है। अरे तेरे प्लाट के ठिकाने नियर बालकनी की डिजाइन सिलेक्ट कर रहा है। वाह, पाप के दलदल में खुद दस रहा है और मुझे दसा रहा है। तेरा बैंक अकाउंट 0 बैलेंस और फोकटी ATM मशीन में कार्ड फंसा रहा है। वाह, सूखे रेगिस्तान में समंदर नहीं मिलेंगे। बेवकूफ जब जमीन ही नहीं होगी तो फूल के आसमान में खिलेंगे, निकल यहाँ से। अरे मैंने कहा बाबा नाराज मत हो, एकाध ऐसा मंत्र बता दो कि कोई छोरी पड़ जाए। बाबा ने कहा बेवकूफ ऐसे मंत्र हमें मालूम होते तो चबूतरे पे क्या अपने बाप को रोते। निकल यहाँ से, निकल यहाँ से, वरना निकाल के ऐसा चिमटा दूंगा कि यहीं के यहीं तेरी फाइल निपटा दूंगा। अरे मैंने कहा बाबा फाइल तो मत निपटाओ, वैसे भी 2023 में जाते जाते बहुत सारी चीजें निपट गई है। वो तो 24 में प्रभु श्री राम आ गए तो सब मंगल होने लग गया। बोले क्या निपट गया 23 में। अरे मैंने कहा दीपावली आई थी,
राजी खुशी मजे में निपट गई। क्रिकेट का वर्ल्ड कप आया, राजी खुशी मजे में निपट गया। आचार संहिता लगी, राजी खुशी मजे में निपट गई। चुनाव आए, राजी खुशी मजे में निपट गए। चुनाव में कांग्रेस आई, वो दो भाई बहन है, पार्टी में जान डालेंगे। अरे मैंने कहा पुरखों की पगड़ी उछाल कर चले गए। 130 साल पुरानी कांग्रेस के लापा लगा दिया भाई साहब उन्होंने। पुरखों की पगड़ी उछाल कर चले गए, कुएं के मेंढक कुएं में डाल कर चले गए। दो भाई बहन आए थे पार्टी में जान डालने, दोनों पार्टी की जान निकाल कर चले गए। वाह, मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। दुकान खोली मोहब्बत की है। लहर ऐसी, 4 पंक्तियां और निवेदन करता हूं, यदि आप समझ जाओ तो मुझसे पहले आप उनको पूरी कर देना। कि लहर ऐसी चली, लहर ऐसी चली कि सारी हवाएं मंद हो गई, गुलाब मुरझा गए, कमल की सुगंध हो गई, हर तरफ खुल गया, चहुं ओर खुल गया शोरूम राष्ट्रवाद का, और जो मोहब्बत की दुकान थी बंद हो गई, बंद हो गई। लेकिन ताला अभी बाकी है, जब तक उधर वो काकी है। 24 में भी आपकी 24 यही रखना, वरना सारे के सारे डाकी है। वाह, अवधपुरी तो झांकी है। बहुत समझदार हो आप। कमाल का चुनाव रिजल्ट आया भाई साहब, और उससे कमाल शीर्षस्थ नेतृत्व का चयन। छत्तीसगढ़ विष्णु बसे, मोहन मध्य प्रदेश, राजस्थान भजन करे जे मोदी जे देश। बुआ जी, मामा जी, रमन जी, तीनों को भारी कलेश। तीनों मिलकर सोच रहे थे हमें मिलेगा प्रदेश। खरगोश देखते रह गए सारे, कछुए जीते रेस। परिवर्तन है नियम जगत का, गीता ज्ञान उपदेश। परिवर्तन है नियम जगत का। ये तो ज्ञान की बात गीता ने भाई साहब, लेकिन मैं ज्ञान देता नहीं हूँ। ज्ञान देने का काम बड़ों का है। जैसे ये बड़े हैं, ये ज्ञान देते हैं। शशिकांत भाई साहब ने कहा एक दिन, अर्जुन इस देश में 2 लाख घटनाएं होती हैं सांप के काटने की। बेटा तेरे गांव में किसी इंसान को कोई सांप काट ले, तो जिस स्थान पर काटा है उसके ठीक 2 इंच ऊपर कस के रस्सी बांध देना, इंसान मरेगा नहीं, बच जाएगा। ये पुण्य का काम है। मैंने कहा ठीक है भाई साहब। मैंने भाई साहब की बात मान ली। परसों मेरे मोहल्ले में एक 80 साल की अम्मा को सांप ने काट लिया। मैंने कहा पुण्य कमाओ। अलीराजपुर वालों, अपन ने कस के रस्सी बांध दी। 15 मिनट में डोकरी की फाइल सलट गई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में पता चला मौत जेर से नहीं हुई, घुटन से हुई। तो अपन कोटा से सीधा डायरेक्ट मेघनगर की तरफ निकल लिए। अरे इस कवि सम्मेलन को और खुशनुमा बनाइए, दम है आपके हाथों में जरा दिखाइए। और सुनना चाहते हो यदि अर्जुन अल्लड़ को मस्ती से, तो एक बार दोनों हाथ उठा करके तालियां बजाइए। और माइक वाले भाई साहब इसका थोड़ा बेस बढ़ाइए, क्योंकि बेबी को समझ रहा हूं मैं तुम्हारे लक्षण। अपन तो बढ़ाया क्या, वापस वैसा ही कर दो भाई साहब। हम माइक के बारे में कुछ नहीं जानते, और हम कवियों को हमारी लुगाइयां सीरियस नहीं लेती। तू क्यों लोड ले रहा मेरे भाई? बाबा ऐसा कहना पड़ता है। लेकिन एक कवि के गांव में कवि सम्मेलन हुआ भाई साहब। उसने माइक गांव इंप्रेशन झाड़ने के लिए माइक वाले से कहा इसका बेस बढ़ाओ, इको बढ़ाओ, ट्रेबल बढ़ाओ, ये करो वो करो। माइक वाले का दिमाग खराब। उसने ऐसा माइक सेट किया कि 15 मिनट में कवि का गला खराब। गला खराब तो परफॉर्मेंस खराब। रात के 12 बजे घर चला गया, जाके दरवाजा बजाया कि ये जी दरवाजा खोलो। मैं आ गया तो अंदर से आवाज आई कि दरवाजा तो खुल रहा है, आप तो अंदर ही चले आओ। वैसे भी सोनू के पापा तो कवि सम्मेलन में गए, जो सुबह तक आएंगे। तो आपके हिसाब से सेट करो, लेकिन बेस जरूरी है, क्योंकि बेबी को ट्रेबल से ज्यादा बेस पसंद है, गुजर को गाई से ज्यादा भेस पसंद है, वकीलों को जमानत से ज्यादा केस पसंद है, सल्लू को अनुष्का से ज्यादा ऐश पसंद है, केजरीवाल को विकास से ज्यादा कलेश पसंद है, और नरेंद्र मोदी जी को पत्नी से ज्यादा देश पसंद है। वाह,
आपकी तालियां और कम लगी। मुझे एक प्रयास और करता हूं, जो मेरी आस्था के दो नाम हैं, जो मेरे हीरो हैं, उनका नाम मैं अपनी कविता में लूंगा। आपके मन में उनके प्रति श्रद्धा हो, विश्वास हो, आस्था हो, तो कोई हाथ खामोश ना रहे इस बस स्टैंड पर कि किसी को कुछ भी पसंद हो। मुझे क्या पसंद है, निवेदन करता हूं कि बेबी को ट्रेवल से ज्यादा बेस पसंद है, गुजर को गाई से ज्यादा बेस पसंद है, वकीलों को जमानत से ज्यादा केस पसंद है, सल्लू को अनुष्का से ज्यादा ऐश पसंद है, केजरीवाल को विकास से ज्यादा कलेश पसंद है, नरेंद्र मोदी जी को पत्नी से ज्यादा देश पसंद है। लेकिन जिनके भीतर राष्ट्रवाद का जज्बा जिंदा है, उन सभी को सरदार भगत सिंह और पंडित चंद्रशेखर आजाद के संदेश पसंद है। वाह 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 वाह, बढ़िया बेटे। और जब तक इस देश के युवाओं को भगत सिंह के संदेश पसंद है, तब तक इस देश का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। पाकिस्तान कहीं नहीं लगे भाई साहब अपने। वो इमरान खान ने फोन लगाया निर्मल बाबा को पाकिस्तान से, बोले बाबा 370 हट गई, भारत की सेना अंदर घुसती है और मारती है, कृपा करो। बाबा ने कहा कौन? तो कि मैं पाकिस्तान का पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान। बाबा ने कहा बेटा तुझ पर मैं क्या, मेरा बाप कृपा नहीं कर सकता? कि नहीं बाबा कुछ तो कृपा करो। निर्मल बाबा ने जो जवाब दिया अलीराजपुर वालों, यदि आप समझ जाओ तो फिर आपकी तालियां देखना चाहता हूं। निर्मल बाबा ने कहा बेटे इमरान, कभी तिरंगे झंडे का नाम सुना है? बोले सुना है बाबा, भारत का राष्ट्रीय ध्वज नेशनल फ्लैग। बोले कभी पाकिस्तान लाए हो? बोले बाबा कभी नहीं लाए। बोले मूर्ख, कृपा वहीं पर अटकी हुई है, जाओ उसको लाहौर कराची में लहरा दो, कृपा आनी शुरू हो जाएगी। बहुत अच्छे। मैंने कल्पना करी भाई साहब, पाकिस्तान पर कविता ही नहीं लिखी। हाँ। मैंने कल्पना करी कि पूरा हिंदुस्तान प्लाट, अपन प्लाट खरीदते हैं, इंजीनियर नक्शा बनाता है, कहां पर क्या बनना चाहिए, पूरा हिंदुस्तान प्लाट है, जिसमें चीन और पाकिस्तान नाम के दो अवैध बाड़े, ये भी अपने नाम रजिस्ट्री हो गए। कहां पर क्या बनना चाहिए, निवेदन करता हूं कि राजस्थान गुजरात बनेगा शयन कक्ष, हरियाणा पंजाब में रसोई बनवाएंगे। पूरा हिंदुस्तान प्लाट है और कहां पर क्या बनना है, निवेदन करता हूं कि राजस्थान गुजरात बनेगा शयन कक्ष, हरियाणा पंजाब में रसोई बनवाएंगे, एमपी बिहार महाराष्ट्र में अतिथि कक्ष, पूजा घर उत्तर प्रदेश में सजाएंगे, कि कश्मीर केरल तमिलनाडु होंगे मुख्य द्वार, बैठक के लिए बाकी राज्यों को मिलाएंगे, तो चीन में बनेगा बाथरूम नहाने धोने हेतु, उस पाकिस्तान में तो शौचालय बनाए। वाह भाई, हमारे हाथ से कवियों का वीरस ऐसा ही होता है। वीरस का काम आप जानते हो, साल में 2 दिन का प्रोग्राम, 15 अगस्त और 26 जनवरी, 2 दिन तक हर कर्म अपना करेंगे वतन तेरे लिए, बाकी 363 दिन उसके लिए जिसके साथ फेरे लिए। 2 दिन तक मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मैंने कहा क्यों रे भाई, 363 दिन तक क्या धतूरे के बीज की खेती होती? अब मेरे गांव में भाई साहब स्कूल का जुलूस निकल रहा, आगे लड़कियां पीछे लड़के, लड़कियों ने नारा लगाया देश की रक्षा कौन करेगा, कौन करेगा, कौन करेगा? पीछे वो छोरे आ रहे, बोले कि हम करेंगे हम। मैंने एक छोरे से पूछा कहाँ है देश, तो के जातो रहा आगे आगे। छोरों ने नारा लगाया हमारी मांगे, छोरे बोले सिंदूर से भर दो। छोरों ने कहा जो हमसे टकराएगा, छोरे बोले हस्बैंड वही कहलाएगा। ये वीरस का काम है भाई साहब। मेरे गांव में एक अंग्रेज आया, ये सुनने लायक। उसने दीवार पर वो गाय के गोबर का क्या बोलते हैं आप, कंडा, वो देखा तो अंग्रेज कंफ्यूज हो गया। पोलैंड में होते ही नहीं है। पास में 70 साल के काका जी खड़ा खड़ा डोकरा बीड़ी पी रहा। अंग्रेज ने उनसे पूछा हे ओल्ड मैन व्हाट इज दिस? अब काका जी को अंग्रेजी नहीं आती थी, गांव के थे। हे ओल्ड मैन व्हाट इज दिस? काका जी समझ तो गए कि ये क्या पूछ रहा है। काका जी ने कहा दिस इज कंडा। अंग्रेज बोला व्हाट कंडा? काका जी बोले मैन्युफैक्चर बाय काउस करेंडा। अंग्रेज बोला कि हाउ डू इट काउ ऑन वॉल? दीवार पर गाय ने कैसे किया? काका जी बोले दिस इज नॉट डन बाय काउ, दिस इज थापा। अंग्रेज बोला व्हाट थापा? काका जी बोले थापा मतलब थापा। अंग्रेज बोला व्हाट थापा? काका जी बोले थापा मतलब थापा। तीसरी बार जब अंग्रेज ने कहा व्हाट थापा, काका जी ने उसकी इधर मुंडी करी और 3 रेपटे मारे, बोले दिस इज थापा।
डोंट अगेन आस्क मी, वरना सेकंड था भाई अंग्रेजी का काम। भाई साहब मेरे गांव में एक लुगाई जिसका छोरा गाड़ी से गिर गया, डॉक्टर के पास जाके बोले डॉक्टर साहब ये गाड़ी से गिर गया, इसका इलाज करो। डॉक्टर बोला कि मैं हिंदी नहीं जानता, यही बात अंग्रेजी में बोल। वो बोली कि माई मुंडा गिरोंडा फ्रॉम हिरोंडा। जैसे आप समझे वैसे वो डॉक्टर समझ गया। तमाम बड़े कवियों को हमें सुनना है मित्रों। अब तक आप मुझ पर हंसे या मेरी कविता पर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों ही मायनों में मेरा मकसद पूरा हो रहा था कि आप लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट बनी रहे। आज 25 जनवरी और 27 जनवरी को बलिदान दिवस है। अल्फ्रेड पार्क में जो हुआ, पंडित जी ने स्वयं को गोली मारी। चंद पंक्तियों से मैं अपना स्थान लेना चाहता हूं कि गम था बेटे को खोने का। 27 फरवरी याद करना दिनेश भैया, कि गम था बेटे को खोने का, माँ की आंखें भारी थी उस दिन भारत माता सच्चे बेटे की आभारी थी। जीने की चाहत होती तो आत्मसमर्पण कर देते, पर गुलाम बनकर जीना शेरों के लिए गद्दारी थी। नाम से तुम आजाद थे, तुमको आजादी ही प्यारी थी, इसीलिए तो स्वयं ने अंतिम गोली स्वयं को मारी थी। कोई तुमको क्या मारे, इसीलिए तो स्वयं ने अंतिम गोली स्वयं को मारी थी। कोई तुमको क्या मारे, तुम स्वयं काल अवतारी थे। एक अकेले पंडित जी 100 गोरों पर भारी थे। एक अकेले पंडित जी 100 गोरों पर भारी थे। होते यदि जो आज भी देश में तुम आजाद जी, चीनी और पाकिस्तानी को आजादी नानी याद जी। जीवित सदा ही आप रहोगे, विदा करना, जीवित सदा ही आप रहोगे। जोशीली जबर जवानी में शब्दों से हम करेंगे वंदन, कविता और कहानी में शब्दों से हम